हेलो स्टूडेंट्स, 10 क्वेश्चन अपन वेद प्रश्नमाला के कर चुके हैं और बाकी के शेष सवालों की तरफ बढ़ते हुए वापस 11वां सवाल देखें। क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स बराबर निम्नलिखित फलनों के अवकलन कीजिए। अब इसमें प्रथम सिद्धांत नहीं, डायरेक्ट हमें अवकलन ही करना है। 4√x-2 ये है 4√x-2, तो इसका एफ डैश एक्स क्या निकलेगा? रूट एक्स का क्या बताया था? 1/2√x, चूंकि 4 लगा हुआ है तो 4 ऊपर आ जाएगा, 2√x माइनस 2 का क्या आएगा? 0। अब चूंकि नीचे 2 आ रहा है, ऊपर 4 आ रहा है, ये कट जाएगा, बराबर 2/√x। यही फाइनल आंसर होगा। समझ आया? 4√x है तो √x का होता है 1/2√x। अब चूंकि 4 इसके साथ में है तो 1 से 4 का गुणा हुआ तो 4/2√x, और 2 से 4 कटा 2/2√x। ये आपका 11वां क्वेश्चन हुआ। 12वां देखिए, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है सवाल। देखिए ax प्लस बी की पावर n, एफ एक्स दिया हुआ है ax प्लस बी की पावर n, तो ये x की पावर n जैसा दिख रहा है, और आपको पता है x की पावर n का क्या होता है? f डैश x n इंटू ax प्लस बी की पावर n माइनस 1। यदि ये पूरा पूरा x मान ले तो n x n माइनस 1, लेकिन जो अंदर है उसका अवकलन भी होगा ax प्लस बी का, तो ax प्लस बी का अवकलन होने पर केवल a आएगा। x का 1 हो जाता है इसलिए a आ गया, b का 0। a का यहां गुणा कर दें तो ऐसे a इंटू एन ax प्लस बी की पावर n माइनस 1। फाइनल आंसर ये प्राप्त हुआ 12 का। 13वां सवाल देखें, लगभग इसी टाइप के सवाल है। देखें कुछ बड़े बड़े आएंगे तो देखते हैं किस टाइप के। 13वां आपके साथ दो फंक्शन है इस टाइप के, ax प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर n। तो यहां पर एफ एक्स दिया हुआ है ax प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर n। ये 13वां क्वेश्चन है। तो सीधा सा हिसाब किताब, चूंकि दो फलन है और दोनों के दोनों गुणा में है तो u इंटू बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एफ डैश एक्स, पहले इसका डिफरेंशिएशन ax प्लस बी की पावर n का इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर n एज इट इज, प्लस जब गुणा वाला आता है तो उसमें प्लस आता है, बटे वाले में यहां माइनस आता है। तो ax प्लस बी की पावर n एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन अभी अपन कर चुके हैं, ये रहा सेम रूट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ये ही आएगा। तो a इंटू एन ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 डॉट सी एक्स प्लस डी की पावर n। अब इनका आपस में कोई गुणा उड़ा भी नहीं होना, ये एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस अब यहां ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू इसका निकालेंगे सी एक्स प्लस डी की, तो c इंटू एन सी एक्स प्लस डी की पावर n माइनस 1। जैसे यहां इसका निकाला हमने a इंटू एन, एक्स के पास में क्या था a इंटू एन ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1, तो ऐसे सी एक्स प्लस डी की पावर n का निकाल दिया, c इंटू एन एक्स सी एक्स प्लस डी की पावर n माइनस 1। क्या इसमें से कुछ चीज कॉमन आ रही है? सी एक्स प्लस डी की पावर n यहां है, सी एक्स प्लस डी की पावर n यहां भी है, लेकिन n माइनस 1 एक घात कम है, तो ये पूरी संख्या क्या ये कॉमन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख ले,
ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर n माइनस वन, मतलब उससे एक कम घात तो कॉमन ली जा सकती है ना, n पावर नहीं ले सकते हम क्योंकि ये इससे कम है। कम वाली घात कॉमन ली जा सकती है, ज्यादा वाली नहीं ली जा सकती, तो इसका भाग आराम से लगेगा इसमें। तो यहां देखेंगे तो आप ये पूरा पूरा आ गया और सी एक्स इसके एक कम घात आई है तो सी एक्स प्लस डी अर्थात ए एन सी एक्स प्लस डी बचेगा, प्लस यहां पे सी एन और ए एक्स प्लस बी बचेगा। ठीक है, अब क्या गुणा भाग करने में कुछ कट रहा है, ए सी एन एक्स ये दो बार आ जाएगा, डी ये नहीं आएगा, एज इट इज छोड़ दो बस, कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। ये कॉमन दिख रहा था जो ले लिया, ऐसे छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन ऐसी लगेगी टिपिकल सी है नहीं उतनी। ठीक है, ये एन दे रखा है तो कोई बड़ी बात नहीं, संख्या होती तो आसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करते जाएंगे, आपको पैटर्न याद है, बिल्कुल सारे सवाल एज इट इज ऐसे होंगे। ठीक, उतार। अब देखें 14वां सवाल, ये तो बिल्कुल ही सरल है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। साइन एक्स का लग रहा है एफ डैश एक्स, यदि इसका निकालेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स प्लस ए, बस एक्स प्लस ए का और करना है तो एक्स प्लस ए करेंगे, एक्स का 1 होता है, ए का 0 होगा, तो एज इट इज ये चीज आ जाएगी। खत्म कहानी। 15वां सवाल, 15 में देखें कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये एफ ऑफ एक्स कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये दो मल्टीप्लाई में है, कोसेक एक्स टू कॉट एक्स, तो इसका क्या बनेगा, किस हिसाब से बनेगा, चाहो तो आप इनको गुणा कर लें, मतलब यदि 1 अपॉन साइन 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस ऐसे भी कर सकते हैं, बटे में बन जाएगा। आप चाहो इनका मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं। अभी गुणा में है तो डिफरेंशिएशन, अब अपन कई बार फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ही होगा। एक बार फॉर्मूला लिख ही दे, आपको लगेगा डायरेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्या किया मैं तो। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स और कॉट एक्स आ जाएगा प्लेन में, प्लस कोसेक एक्स एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, तो यहां कोसेक एक्स से करते हैं तो हमें पता है माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स ये आता है, और एक कॉट एक्स पहले से पढ़ा है भाई, प्लस कोसेक एक्स एज इट इज और कॉट एक्स का हमें पता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। ठीक है, अब इसमें यहां पर कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, अब ये कॉट एक्स का स्क्वायर आ रहा है, ये माइनस कोसेक एक्स का, देखो कुछ बन रहा है क्या ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ जुगाड़ पानी। देखें कोसेक एक्स कॉमन आ रहा है मेरे हिसाब से, तो इसमें यहां भी कोसेक एक्स आ रहा है, यहां भी कोसेक एक्स आ रहा है, और आएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए यहां पर माइनस का कोसेक एक्स कॉमन ले ले मान लो, तो क्या बचेगा कॉट स्क्वायर एक्स। अब मैंने माइनस का कॉमन लिया, यहां भी माइनस आएगा, माइनस कॉमन लिया है, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स।
तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस यदि होता तो यहाँ 1 आ जाता, यहां तो माइनस आ नहीं रहा, तो ऐसी संभावना लग नहीं रही, ये एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर इसकी जगह अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखेंगे तो 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर आ जाएगा, एक ये संभावना बन सकती है इसमें, ज्यादा से ज्यादा हल करें तो, बाकी इतना ही छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। यदि एक कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आता तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आप सोचोगे माइनस बाहर बगैर सर गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो दोनों जगह गुणा होगा, एक जगह नहीं होगा, तो इसलिए ये तब भी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स नहीं बनेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये 15वां सवाल हुआ। 16वां क्वेश्चन देखें, cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स। 16वां सवाल, f ऑफ x दे रखा है cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स, तो ये तो u इंटू वी, यू अपॉन वी वाला आपको दिख ही रहा है, तो f डैश x क्या होगा, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे और 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज होगा, फिर माइनस cos x को ऐसे लिख देंगे और डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस साइन एक्स का बटे जो नीचे फलन है 1 प्लस साइन एक्स का, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस ये मामला है। चलो अब रखो, cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस cos x एज इट इज है 1 प्लस साइन एक्स का, 1 का होता है 0, साइन एक्स का होगा cos x, तो एक cos x और आ जाएगा, ठीक है, बटे 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। क्या अब इसमें गुणा करें, देखो ये cos स्क्वायर एक्स हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ बनेगा जरूर, तो गुणा करते हैं, माइनस का साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स का, तो ये पूरा मिलके माइनस का 1 बन गया भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस साइन एक्स माइनस 1। इससे अगली लाइन जरा मैं यहां लिख रहा हूं, माइनस साइन एक्स माइनस 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। तो आप देखोगे माइनस को कॉमन ले लूं और ये तो 1 प्लस साइन एक्स ही हो गया भाई, और ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इससे एक ये पूरा कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है? ये u अपॉन बी दो फलन थे, दोनों फलनों का किया, हल करते चले गए, माइनस साइन का एक से गुणा किया माइनस साइन, इससे गुणा किया माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स तो जुड़ के प्लस होते हैं, दोनों माइनस में ही थे तो जुड़ेंगे ही, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब माइनस का 1 और माइनस का साइन, इसका मतलब माइनस कॉमन ले तो 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है, और 1 प्लस साइन एक्स नीचे है इसलिए 1 कट जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये 16वां सवाल हुआ आपका, ठीक है, बता। अब 17वां क्वेश्चन देखें, ये भी थोड़ा सा लेंथी ही लगेगा, कठिन नहीं है। एफ डैश जो एक्स निकालेंगे यहां पर, पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएट, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को एज इट इज रख देंगे, इसको एज इट इज माइनस, फिर साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स को एज इट इज रख देंगे और गुणा करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे बटे नीचे क्या चीज आ रही है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब जरा हल करते हैं एक बार। इसका डिफरेंस साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और यहां पर आ रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप देखोगे ये तो सेम सा ही लग रहा है भाई, लग तो सेम ही रहा है। माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही बन जाएगा, ये माइनस कॉमन लेने में, है ना। पहले यहां भी देख लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये एज इट इज है और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा जो कि यहां प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो ये दोनों एक चीज है, ये दोनों एक चीज है। तो देखें जरा क्या मामला कुछ बन रहा है, बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। अब इसमें बस इस सरल करना रह गया है, ये इसमें माइनस कॉमन आ रहा है तो आप देखें माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। कैसे माइनस आया समझ लो, इसमें से मैंने माइनस यहां ले लिया कॉमन, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन गया। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये, दोनों का स्क्वायर और माइनस बाहर पड़ा। माइनस इसको देखेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है, ये प्लस का स्क्वायर है बटे और यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस का। देखो अब जरा इनको अलग अलग भाग दे दें, अलग अलग भाग। इसमें भाग देंगे तो सेम जा रहा है -1 और इसमें नीचे कुछ और आएगा, ये देखें जरा। जैसे हमने इसमें भाग दिया तो ये तो -1 आ गया और या माइनस ऊपर तो आया भैया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे आया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और दोनों तरफ दोनों पे स्क्वायर दे रखा है -1 माइनस इस पूरे पे स्क्वायर। ये अब या तो पूरे के स्क्वायर खोलें तो कुछ अलग बनेगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसको एक बार स्क्वायर भी खोल लेते हैं, कुछ अलग बन जाए। माइनस का 1 माइनस स्क्वायर खोलेंगे तो आपको पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो ऊपर आएगा। यहां पर देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा कुछ आएगा। तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, हमें पता है। तो -1 माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको भी साइन 2x लिख सकते हैं, लिख दो साइन 2x और इसको 1 माइनस साइन 2x। बस ये इसका एक फाइनल आंसर बन गया। स्क्वायर खोलने पर यह है, क्योंकि 2 साइन ए कॉस ए साइन 2x होता है, या 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x। अब माइनस का 1 माइनस माइनस दोनों जगह आ ही रहा है, क्योंकि यहां पर इसमें क्या है, माइनस यहां आ रहा है, माइनस यहां आ रहा है, तो ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, ये माइनस नहीं हटेगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी लेंदी सी इसमें कैलकुलेशंस आ रहे हैं ना, उतार। हाँ, इसमें और देख लो जरा। अब कई जगह शायद कई बच्चों का हो सकता है आंसर मैच ना करे, और इसमें कैसा ये वाला तो आंसर नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है जैसे कोई चीज ये हमने की हमारे हिसाब से सही है। अब कैलकुलेशन किस हिसाब से किसको ज्यादा सरल लगती है, बाकी इसमें यहां से भी स्क्वायर खोलते
तो कुछ अलग मैटर बनता है हल्का सा। एक बार बता देता हूं मैं आपको, ये आंसर एकदम सही है, गलत कहीं भी नहीं है, किसी हिसाब से नहीं है। लेकिन इसको खोलेंगे, हमें देख रहा है एक तो माइनस का एक प्लस का, इनका स्क्वायर आपस में कटते चले जाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस का इससे गुणा करेंगे तो प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहां देखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना, और प्लस का 2 साइन तो माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स यहां आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको जरा हल करेंगे हम, तो यहां देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो एक बार इसको खोल के बताता हूं मैं आपको। माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ रहा है। इसमें देखें माइनस, इसको खोलेंगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां प्लस आएगा लेकिन ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये कट रहा है पूरा, और यहां देखें साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन यहां आ रहा है, माइनस कॉमन यहां आ रहा है, इसका मतलब ऊपर माइनस का 2 आ रहा है भाई। नहीं समझ आया? जैसे देखो माइनस कॉमन लिया तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है, यहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है, तो माइनस का 2 और बटे नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके आंसर में ये दे रखा है। मैंने थोड़ा सा इसका इससे भाग दे दिया और यहां से कर दिया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेशन किधर की साइड में दिशा में ले जा रहे हो। हाँ, फर्क इतना है सरल किधर हो रही है उधर जाना है, तो ये ज्यादा सरल हो रही है। इसलिए मुझे खुद भी लगा कि कहीं ना कहीं अपन टिपिकल कैलकुलेशन की तरफ तो नहीं बढ़ गए। तो मुझे देखा कि हाँ ये आंसर उसमें मैच नहीं कर रहा, ये आ रहा, तो ये कैसे आएगा, यहाँ ऊपर से खोल देंगे, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब सही। ये 18वां सवाल देखें। आपको बगल में मंदिर के पास में ये मकान है, तो आरती की आवाज आ रही होगी क्योंकि नवरात्रा चल रही है, तो आप आरतियों का भी आनंद उठाएं और मेरी आवाज आप तक पहुंची जाएगी। देखें सवाल कैसा है कि एफ एक्स बराबर सेक एक्स माइनस 1 और सेक एक्स प्लस 1, तो एफ डैश एक्स आपको साफ ही दिख रहा है कि ये u अपॉन बी के रूप में है। तो पहले किसी का आप चाहो तो इसको कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स के रूप में आएगा। फिर आप उसको भी करना तो वो u अपॉन v के रूप में ही पड़ेगा। तो वैसे करें तो मेरे हिसाब से और ज्यादा सरल हो जाएगा। sec x का आपको पता है sec x tan x होता है, तो अपन इसको cos में बदल लेते हैं। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप sec में करो, क्योंकि कैलकुलेशन तो फिर उसकी भी उस हिसाब से सरल बनाने के लिए fx इसको 1 अपॉन cos x में ही करते हैं, 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन cos x प्लस 1। तो आप देखोगे इसमें जो फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x, ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो f डैश x लगेगा तो वापस से वही डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे और 1 प्लस cos x एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस 1 माइनस cos x एज इट इज रहेगा और 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस cos x। ठीक है, 1 प्लस cos x का नीचे स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस cos x का, ये अपन u अपॉन v का फॉर्मूला है। तो देखें 1 माइनस cos x का क्या आएगा, 1 का 0, cos x का माइनस का sin x, तो ये माइनस माइनस प्लस sin x आएगा। तो f डैश जो x हम कर रहे हैं वो क्या आएगा, प्लस का sin x, तो sin x ही लिख दें, प्लस का चिन्ह क्या लगाना, और 1 प्लस cos x तो आ ही रहा है गुणा में 1 प्लस cos x माइनस 1 माइनस cos x, तो ये एज इट इज पड़ा है भाई, 1 माइनस cos x एज इट इज पड़ा है। और इसका करेंगे तो 1 का 0 और cos x का माइनस का sin x, और ये माइनस यहां पे आके गुणा होके यहां पे sin x बन जाएगा, बटे
1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो अब देखें इसे साइन एक्स का इसमें गुणा कर देते हैं। देखो अपने आप ही कुछ ना कुछ चीजें कटती हुई नजर आ जाएंगी। तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स तो कट रहा है, साइन एक्स और साइन एक्स मिलके हो जाएंगे 2 साइन एक्स और बटे 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। साइन एक्स और साइन एक्स मिलके 2 साइन एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। बस ये आपका सेक एक्स माइनस है। अब इसको सेक के रूप में भी करेंगे तो बाद में सेक को खत्म करना पड़ेगा, सेक एक्स tan x आएगा, तो उसको हल करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा आने को तो, लेकिन वो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है। ठीक है, चलो ये सवाल देखें। अब अगला है साइन पावर n x। ये 19वां क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है एफ एक्स साइन की पावर एन एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ साइन की पावर एन एक्स। ठीक है, ये दे रखा है तो सीधा सा हिसाब किताब है ये तो एक्स की पावर एन के रूप में दिखाई दे रहा है भाई। तो एन साइन एन माइनस 1x, ये तो इसका हो गया। फिर साइन एक्स का होगा तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। बोलो बस इतना सा इसका हल है 19वां क्वेश्चन। 20वां देखो a प्लस बी साइन एक्स सी प्लस डी कॉस एक्स। कुछ खास कठिन नहीं है, मेरे को लगता नहीं है बहुत ज्यादा कठिन है ये सवाल। 20वां सवाल देखें तो a प्लस बी साइन एक्स एफ एक्स दिया हुआ है a प्लस बी साइन एक्स बटे c प्लस डी कॉस एक्स, c प्लस डी कॉस एक्स। ये तो वही बटे वाला तरीका u अपॉन बी, तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या मैं डायरेक्ट कर दूं फालतू में डिफरेंशिएशन ऑफ। अब इतना इतना लिखते चले आगे, तो अब तो आप इतना कर ही सकते हो। इसका सीधा अवकलन कर रहा हूं, a का 0 b साइन एक्स का b कॉस एक्स, और ये वाला फलन एज इट इज c प्लस डी कॉस एक्स। अब के माइनस a प्लस बी साइन एक्स तो एज इट इज हो जाएगा भाई, और c प्लस डी कॉस एक्स का होगा माइनस का d साइन एक्स। c का तो 0 कांस्टेंट है और cos x का माइनस साइन एक्स होता है, और d से पहले यहां माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस और माइनस यहां गुणा होके ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, बटे जो नीचे संख्या है c प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर। क्या एक बार इसको हल करें, देखें b cos x c से गुणा करें, क्या कुछ कट पिट रहा है क्या इसमें, ऐसा कुछ लग रहा है। देखते हैं कुछ क्या बन जाए, बी डी साइन स्क्वायर, हाँ कुछ आ रहा है, गुणा करेंगे तो बी सी कॉस एक्स बी सी कॉस एक्स, बी कॉस एक्स का सी से गुणा किया, बी कॉस एक्स का डी कॉस एक्स से गुणा करेंगे प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स, बी डी कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पे देखें जरा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ए डी साइन एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस, ये तो प्लस हो ही चुका है, और प्लस बी साइन एक्स से गुणा करेंगे तो बी डी साइन स्क्वायर एक्स, बी डी साइन स्क्वायर एक्स बटे ये जो संख्या आएगी नीचे c प्लस डी साइन एक्स का होल स्क्वायर, डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ये संख्या की। अब जरा इसमें देखेंगे बी डी कॉस स्क्वायर एक्स यहां है, बी डी साइन स्क्वायर एक्स यहां है, तो क्या बी डी कॉमन नहीं आ रहा, आ रहा है, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा 1, तो बी डी आ जाएगा।
क्या इसमें कोई कॉमन आ रहा? कुछ नहीं आ रहा, छोड़ो खत्म। तो बी डी प्लस बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स बटे सी प्लस डी कॉस एक्स का। अब ये कैलकुलेशन इतनी तो आपको समझनी पड़ेगी, बी डी कॉस स्क्वायर एक्स और बी डी साइन स्क्वायर। एक लाइन और लिखता है एक्स्ट्रा, बी डी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर दोनों वन का गुणा करते। क्या जरूरत है, इतनी कैलकुलेशन तो अब आपको आ जानी चाहिए। इतने सवाल हल करते करते ये 20वां सवाल हुआ आपका होता। ये सवाल नंबर 21वां देखें। एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स प्लस ए अपन कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स इसका अवकलन वही सीधा पहले साइन एक्स प्लस ए का, तो साइन एक्स प्लस ए का होता है कॉस एक्स प्लस ए, और फिर x प्लस ए का करेंगे तो एक ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनटू cos x एज इट इज आ जाएगा माइनस, अब sin x प्लस ए एज इट इज हो जाएगा और cos x का हो जाएगा साहब माइनस का sin x, तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा या डायरेक्ट sin x से गुणा कर दो बटे cos x का स्क्वायर। ठीक है, जरा गुणा करके देखें ऊपर, cos गुणा कैसे होगा, ये तो cos x प्लस ए और sin x प्लस ए है, इसका मतलब a प्लस बी के रूप में ये खुल सकता है। तो a प्लस बी के रूप में एक बार खोलें इसको, cos a cos b, cos x cos a माइनस sin a sin b sin x sin a, या फिर डायरेक्ट बेटा cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये तो cos a प्लस b बन गया सीधा ही, साफ ही दिख रहा है ना, cos a माइनस b, तो ऊपर आ गया cos a cos b प्लस sin a sin b, अर्थात cos a माइनस b का लग रहा है फॉर्मूला, तो x प्लस a माइनस x बटे cos स्क्वायर x, स्क्वायर खोल देते हैं cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां से x कट जाएगा, cos a बटे cos स्क्वायर x। ध्यान रखना इसको, cos a को यहां से काट मत देना, गलती से गड़बड़ हो जाएगी, cos a अलग थीटा ये अलग थीटा है, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, cos a अपॉन cos स्क्वायर x, समझ में आ रहा? देखो यहां से cos a cos b मुझे दिख गया, sin a sin b और प्लस का साइन है, तो हमें जानते हैं ये क्या होता है, cos a माइनस